आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया है, हाँ, एक छोटा सा स्क्वायर रेक्टेंगल। फ्लेक्स का ड्रॉ किया हाँ, है मैंने आपके उसके लिए। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर आज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है, हम्म, ठीक है, फाइटिंग कैंडल का, वो स्ट्रक्चर कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं फाइटिंग कैंडल के, हम हम्म, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं यहाँ पर। हम्म। आप देख पा रहे मेरे स्क्रीन सारी जो कैंडल नजर आ रही है ना, इसे कहते हैं डोजी। डोजी। जी। हाँ, बराबर सीखा था, मतलब बराबर डीओजी है ना। जी हाँ। तो डोजी का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखेंगे इसको, ये डोजी हम्म, कैंडल, हम्म, डोजी कैंडल एक फाइटिंग कैंडल ही होती है हमेशा, ठीक है। अच्छा। लेकिन उसमें वैरायटी होती है, मतलब किस तरह की बन सकती है ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप चार्ट पे जाएंगे तो आपको कुछ ही तरह की डोजी देखने में मिल जाएंगी। हम्म, हम्म, तो यूजुअली डोजी में क्या होता है, जो पहला कैंडल है हम्म, उसको थोड़ा हम अवॉइड करते हैं टाइमिंग के लिए, क्योंकि हम्म, डोजी में क्या होता है, यूजुअली बॉडी नहीं होती, हम्म, सिर्फ क्या होता है, हम्म, यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज ही दिखता है आपको। हम्म, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, लेट्स से ये पहली कैंडल नजर आ रही है आपको, राइट, ये फर्स्ट कैंडल है। हम्म, हम्म, 2 मिनट ना, ये लेट्स से ये पहली कैंडल है, हम्म, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड दिस इज फोर्थ कैंडल। हम्म, अगर आप पहली कैंडल को देखते हैं हम्म, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस 3.99 तक यहाँ सप्लाई पर लगभग सब ओपन हुई बढ़िए। है, 2.5 जीबी तक यहाँ दिन में तक बात कई कर प्राइस और लो सिम बनाया है। कनेक्शन। हम्म, ये भी बड़ी मिशन है। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस अगेन आई, एक सप्ताह क्लोज। ये हाई बना है और क्लोज भी हम्म, यही बना है। तो इस पूरे अच्छा। दिन को मैं अगर ओपन हाई तो एक ही जगह बना। हाँ, ओपन हाई और क्लोज एक ही जगह पर है यहाँ पर, ओहो। आप देख रहे हैं, प्राइस हम्म, ओपन हुई और फिर क्या हम्म, हुआ, सेलिंग का प्रेशर आया और प्राइस हाँ, नीचे गई, राइट, ये क्या है, कंप्लीट हाँ, सेलिंग का प्रेशर है ये, हम्म, ठीक है। लेकिन हम्म, क्या हुआ, वापस यहाँ पर बायर्स आ गए, यहाँ पे लेट से प्राइस ने सपोर्ट लिया इस एरिया में, हम्म, हम्म, और बायर्स ने प्राइस को पुश कर दिया, और हम्म, प्राइस जो है ओपन जो यहाँ पर हुई थी, हम्म, उसी जगह पर प्राइस ने क्या किया, क्लोज भी दे दिया, हम्म, ठीक है। तो हम्म, इसलिए क्या हुआ, अगेन ये फाइटिंग दिन ही था, राइट, हम्म, 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 क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि 99% तो फाइटिंग की हुई यहाँ पर, क्योंकि बॉडी बनी ही नहीं ना, हम्म, बॉडी बननी तो यहाँ पे कंप्लीट फाइटिंग की दिन रहा। हम्म, तो बेसिकली जो कैंडल्स आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बॉडी बिल्कुल नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं, बॉडी बन जाती है छोटी छोटी, कभी बॉडी बन जाती है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ डोजी की, ठीक है, एक क्या है, डोजी है, इसे कहते हैं डोजी पैटर्न्स, ठीक है। तो डोजी के 4 प्रकार के डोजी बनते हैं, जो पहला डोजी आपको दिख रहा है यहाँ पर एक, राइट, तो पहला जो है डोजी उसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, हालांकि नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये पहला पैटर्न है। ये दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये काफी बड़ा बन जाता है मार्केट में, इसे कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं इसको, लॉन्ग लेग डोजी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, पूरे दिन में काफी वोलेटाइल दिन रहा, अगर आप देखते हैं प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, नीचे गई काफी, राइट, प्राइस ने लो मारा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे शुरुआत में, फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर ले जाए गई, बायर्स आ गए, फिर यहाँ पर बायर्स ने और प्राइस ऊपर पुश की, है कि नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वापस यहाँ पे रजिस्टर्स लिया प्राइस ने, और फिर सेलर्स एक्टिव हो गए यहाँ पर, और फिर प्राइस यहाँ पर हाई बना के यहाँ पर वापस आकर क्लोज दिया प्राइस ने, ठीक है। तो ये ओपन रहा, ये लो रहा, ये हाई और ये क्लोज, हाँ, अच्छा, बराबर है। ठीक है। तो हाँ, तो पूरे ओपन दिन भर क्लोज एक में, जगह पे हुआ, मतलब ऐसे हाँ, बोलते हैं ना, ओपन क्लोज एक जगह पे हुआ ना। एक ही जगह पर हुआ है, बिल्कुल हाई और लो, यानी कि पूरे दिन में एक्टिविटी काफ़ी रही है इसके अंदर, हम्म, तो इसलिए कहते हैं इसे लॉन्ग लेग डोजी।
हालांकि आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है फाइटे कैंडल ही है ये सारी सारी। ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी है आखिरी, यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ओपन यहाँ पर हुई है। पूरे दिन भर में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हाई। यहाँ पर बाइंग का प्रेशर क्रिएट हुआ एक शुरुआत में। लेकिन फिर क्या हुआ, प्राइस अगेन नीचे पुश कर दी सेलर्स ने गई। कर ली, हाँ बराबर है। सेलर्स ओवर पावर कर दिए इस तो स्टॉक पे। ओपन लो क्लोज एक जगह पे हुआ। हाँ, ओपन लो और एक क्लोज एक ही जगह पर है यहाँ पर। हाँ। अगेन इसको भी कह सकते हैं हम, ये डोजी ही है। हम्म तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई, जैसे पहले ड्रैगन फ्लाई कहते थे, इसको ग्रेव स्टोन कहते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी। हम्म हम्म ठीक है। और एक ये हम्म आखिरी जो डोजी दिख रही है आपको, हम्म ओपन हाई लो क्लोज, आपको दिख रही है कि नहीं, छोटी सी हाँ कैंडल बनी है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर ओपन प्राइस हुई है, हम्म प्राइस ने लो मारा है। हम्म अगेन प्राइस को पुश कर दिया गया ऊपर के डायरेक्शन में, प्राइस हम्म ने हाई बनाया, वापस प्राइस हम्म में नीचे आ गई है और हम्म क्लोज यहाँ पे दिया है। हम्म लेकिन इस दिन में क्या हुआ, एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, लेट से हम इसे कंपेयर करते हैं, ये सारे के सारे रेंज है। हम्म हम्म ठीक है। हम्म तो इस रेंज में देखेंगे तो एक ऐसी छोटी रेंज है एज कम्पेयर टू अदर दिन। हम्म ये क्या है, रेंज छोटी सी है, एक स्मॉल रेंज है ये। हम्म। मतलब आप बोलते हो कि फर्स्ट थ्री इज बिगर और ये लास्ट वन इज स्मॉलर, ऐसा बोलते हो हाँ, आप? स्मॉलर डोजी है ये। तो हाँ बहुत बार क्या हाँ। होता है मार्केट में, हम्म डोजी बनती है लेकिन एक छोटे से रेंज में बनती है। हम्म जैसे इसे मैं कह रहा था ना कि आपको ये कैंडल देखिए, सेकंड हम्म नंबर कैंडल, इसे कहता हम्म। हूँ लॉन्ग लेग डोजी। क्योंकि हाँ इसमें क्या हाँ हुआ, हाँ। बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई एक दिन में, यानी कि बहुत बराबर। बारिश ने भी बहुत कोशिश की, सेलर्स ने बहुत कोशिश की, है कि नहीं। यस। लेकिन ये जो आखिरी कैंडल है, इसे मैं कहता हूँ न्यूट्रल। ठीक हम्म है, न्यूट्रल डोजी। हम्म क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेंज जो है रही छोटी सी नैरो रेंज का दिन रहा। हम्म आप मार्केट में देखेंगे बहुत बार क्या होता है, डोजी हम्म जो बनता है नैरो रेंज का बन जाता है। हम्म यानी कि एक रेंज में ही सेलर्स कोशिश बहुत करते हैं, बायर्स बाय करते रहते हैं। तो हम्म कोई भी ओवर पावर जब करता नहीं है एक दूसरे को, तो प्राइस एक जगह पर ही रहती है, प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती। मतलब इसके ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्टिविटी बहुत कम हुई, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, एक्टिविटी की बात नहीं है, मैं आपको नहीं ना? समझाता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा इसको हम अच्छा। नीचे लेके आते हैं। हाँ हाँ नहीं, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आपको समझना है चीज़ों को। हाँ ठीक है, लेट्स से ये छोटी सी रेंज बनी है हाँ। और ये दूसरी रेंज बनी है। हम्म। दोनों डोजी ही है। अब आप मुझे बताइएगा, हम्म। ठीक है, वॉल्यूम किस में ज़्यादा हुआ होगा ऐसा आपको लग रहा है। वॉल्यूम राइट में। लेट्स से पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, हाँ तो दो सेकंड में। सेकंड में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ होगा ऐसा आपका कहना है, राइट। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं सेकंड में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ होगा। ये हमें अच्छा। एक्चुअल वॉल्यूम देखने से ही पता चलेगा। अच्छा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझिएगा आप। ये हाँ ओपन है, ये लो है, हाँ ये हाँ। हाई। हाई और ये क्लोज। क्लोज। हाँ अगर यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, हाँ ठीक है, और प्राइस यहाँ पर नीचे पुश करने की कोशिश की जा रही है स्ट्रांगली, हाँ लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाँ तो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे बहुत बार, हाँ हर जगह पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ आई मीन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्राइस नीचे नहीं हाँ जा रही है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे करके प्राइस बहुत ज़्यादा स्टॉक बेचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है, हम्म। वॉल्यूम के साथ बेचा जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम के साथ बाइंग भी हो रही है। हम्म हम्म वॉल्यूम के साथ बायर्स बेच बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटी हो रही है इस रेंज में। हम्म तो यहाँ पर क्या होगा, हाई वॉल्यूम क्रिएट होगा, हम्म हाई वॉल्यूम क्रिएट होगा। हम्म। लेकिन प्राइस में मूवमेंट रहेगी क्या, प्रेस में मूवमेंट हाँ रहेगी ना। मूवमेंट रहेगी लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी। हाँ आप समझिएगा जो फाइट हो रही है, टफ फाइट हो रही है, हाँ। तो टफ फाइट एक छोटे रेंज में भी हो सकती है, बड़े रेंज में भी हो सकती है। अच्छा। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज आपको दिख रही है ना, हाँ ये जो ओपन से लेकर लो की रेंज है, यहाँ हाँ। पर सेलिंग का हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है, बराबर। लेकिन सेलिंग के साथ हैवी क्वांटिटी बाइंग भी हो रही है। हाँ मतलब सेलर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है, सेलर्स बेचने की हम्म कोशिश कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उतने ज़्यादा बायर्स भी है।
जो बायर्स प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहे, यानी कि बायर्स और सेलर्स का जो प्राइस है ना वही एक ही रेंज में खेल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप कितना भी बेचो मैं खरीद रहा हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। अगर आप जितना बेचोगे मैं उतना खरीद रहा हूँ, तो प्राइस की मैं नीचे जाएगी क्या प्राइस? जाएगी, सपोर्ट मिलता रहेगा उसको। मिलता रहेगा ना, तो फिर मैं प्राइस को नीचे जाने ही नहीं दे रहा हूँ। हाँ मैं, आप जितना माल बेचना चाह रहे हो बेचो, हाँ जितने स्टॉक है आप बेचना चाहो बेचो, मैं जाने नीचे जाने नहीं दूंगा। हाँ थोड़ा बहुत नीचे जाएगी लेकिन मैं उसे पकड़ के रखूंगा। तो जब मैं हाँ। पकड़ के रखता हूँ प्राइस को, तो हम्म प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती, हम्म लेकिन वॉल्यूम क्रिएट होता है। हम्म। समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ लेकिन वहीं पर आप दूसरे कैंडल देखेंगे, प्राइस ओपन हुई, सेलिंग का हाँ प्रेशर आया, लेकिन बायर से नहीं थे सामने। हाँ 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 हाँ। तो सामने बायर्स नहीं तो प्राइस क्या करेगी? और लोएस्ट बॉटम लो गई। मारेगी, बहुत बड़ा बॉटम मारेगी। लेकिन जब प्राइस बॉटम पे पहुंच रही है, तब जाके हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। हाँ हाँ तो यहाँ पर बायर स्मार्ट है, वो सोच रहे हैं कि मुझे लोएस्ट प्राइस चाहिए। तो हाँ आएंगे नीचे के जोन में बाइंग करेंगे बायर्स। हाँ 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 ये जो एरिया जो कंप्लीट दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेलर्स को हाँ डोमिनेट करने दे रहे हो कि आप हाँ आओ हाँ डोमिनेट करो, मैं हाँ खरीदूंगा इसी रेंज में। हाँ तो प्राइस जब सपोर्ट पे आती है, तब हाँ सपोर्ट पे जाके यहाँ पर बायर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। हाँ तो इसलिए इस एरिया में जो प्राइस नीचे आ रही है, हाँ ठीक है, तब उतना वॉल्यूम नहीं हो रहा है। हाँ। हम्म, आपने बेचा, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो प्राइस नीचे गई नीचे गई नीचे गई। बराबर। सडनली जहाँ पे बाइंग का प्रेशर आ गया, हम्म और फिर बायर्स ने वापस प्राइस को पुश किया ऊपर के डायरेक्शन में। हम्म तो ज़रूरी नहीं है कि कैंडल बड़ी बनने से, डोजी बड़ी बनने से वॉल्यूम हो। हम्म आपको इंडिविजुअल उसका जो नीचे वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम के बार्स बनते हैं, वो बार्स आपको देखने होंगे। हम्म एक छोटे से कैंडल में भी हेवी वॉल्यूम हो सकता है। हम्म हम्म अगर आपको ऐसी कैंडल मिलती है डोजी बनी है छोटी सी, लेकिन हेवी हम्म वॉल्यूम के साथ बनी है, हम्म तो आप उसको सीरियसली ले सकते हैं। हम्म क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट क्या होता है, हमारा हम्म हमारा एंट्री पॉइंट होता है डोजी के ऊपर। हम्म राइट। हम हम्म क्या करते हैं, डोजी के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, हम्म तब हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। हम्म अगर लॉन्ग लेग डोजी होगी, तो मुझे लॉन्ग एक एरिया, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना। हम्म लेट से ये रेंज रही मेरी, एक स्टॉक है 5 पॉइंट की रेंज है, सिर्फ 5 पॉइंट्स। हम्म ये रेंज है 15 पॉइंट्स की। हम्म। तो मैं अगर सेकंड कैंडल में ट्रेड करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का रहेगा? एक मिनट बोलना मत। 20 पॉइंट का। हाँ, अगर आप 5 पॉइंट ऊपर जाके चढ़ के बाई करते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हो सकता है। हाँ लेकिन आपने यहीं पे बाई किया, तो आपका पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा 16-17 पॉइंट का हो सकता है। हाँ। लेकिन उसी पहले कैंडल में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जो लो मारा है वो। हाँ, लेकिन कितने पॉइंट्स का हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ लेट से हाई के ऊपर, 2.5 पॉइंट का। 2.5 पॉइंट का कैसे स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर? ये 5 पॉइंट है ना, पूरा 5 पॉइंट है ना पूरा चीज। हाँ। तो ये आधा आधा पकड़े तो 2.5 पॉइंट ऊपर, 2.5 पॉइंट नहीं ऊपर। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कैंडल बन चुकी है, देखिए, हाँ हाँ फाइटिंग कैंडल का रूल क्या है? हाँ। मैं एंट्री कब करता हूँ? अ, अपना एक मिनट, एंट्री कब करता हूँ? मैं बाइंग का अगर करना ऊपर। है मुझे, रिजल्ट कब हाँ, आता है फाइट, एक बताइए आप मुझे, रिजल्ट कब मिलता है फाइटिंग कैंडल का रिजल्ट? कौन से दिन मिलता है मुझे? एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे कैसे मिलेगा मुझे रिजल्ट? आपको कैसे फाइटिंग पता चलेगा फाइटिंग कौन जीता? नेक्स्ट डे। बिल्कुल। तो जो हाँ भी कोई भी डोजी बनती है, ठीक हाँ है, ये थंब रूल है। हाँ क्या रूल कहता है? आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे का। हाँ नेक्स्ट डे हाँ, बराबर आपको है, नेक्स्ट डे डिसाइड होगा ना सर। करेगा कि क्लोजिंग कैसे होगा, प्राइस नेक्स्ट डे कहाँ होगा। पर हाँ जाएगी, ऊपर या हाँ नीचे। हाँ फाइटिंग डे हाँ। का कंक्लूजन कुछ नहीं होता है, फाइटिंग डे इज जस्ट फाइटिंग डे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन फाइटिंग डे बनने के बाद आप क्या करते हो, आप कॉशियस हो जाते हो थोड़े से। ठीक है। हम्म हम्म आप कॉशियस हो जाते हो कि मुझे अब यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकती है नेक्स्ट दिन में। हम्म हम्म एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। अगर मान के चलिए प्राइस जो है नीचे आ रही है कंटिन्यूस, हम्म ठीक है, हम्म। तो जब तक प्राइस बेरिश कैंडल बन रही है, आप इंटरेस्टेड है क्या बाइंग में? नहीं नहीं। जैसे डोजी बनती है, आप हम्म। थोड़े कॉशियस हो जाओगे ना कि अब मुझे कुछ यहाँ पे बर एक्शन दिखने को मिल सकती है। बराबर बराबर। तो जब तक प्राइस में बेरिश कैंडल बन रही है, आप रिलैक्स हो, चिल कर रहे हैं, आप हाँ। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट लेके देख नहीं रहे। हम्म जैसे हम्म डोजी बनी, आप थोड़ा सा सचेत हो गए कि चलो अब कुछ हो सकता है। फिर नेक्स्ट हाँ दिन जब डोजी के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगी, हाँ। तब आप वहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश यस करोगे। यस यस यस, समझा अभी, ठीक है, बराबर है। आप समझ गए?
हाँ तो बस जब बेरिश कैंडल है, आप आराम कर रहे हैं, आपको पता है आने दो प्राइस को, जितना नीचे आने दो। हाँ जैसे डोजी बनती है, आप थोड़ा सा देखते हैं, चलो अब कुछ हो रहा हम्म है, हम्म बाइंग आ सकती है, क्योंकि हम्म पॉसिबिलिटी क्या है बाइंग आने की, हम्म डोजी बनने के बाद है। हम्म एक फाइटिंग कैंडल बनने के बाद पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आएगी बाइंग की। हम्म ठीक है, तो उसी तरह हम्म से अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पहली कैंडल लेट से 5 पॉइंट की है। हम्म ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट दिन ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा यहाँ पर, पहली कैंडल में, पहले पैटर्न में। नहीं समझा, सॉरी, नॉट एबल टू ये जो आंसर। पहला पैटर्न है, देखिए डोजी हाँ बना है ना, ये पहला, ये पहली हाँ डोजी हाँ है, दूसरी डोजी है। हाँ पहली डोजी है 5 पॉइंट की, हाँ रेंज है, पूरे दिन हाँ की रेंज है हाँ 5 पॉइंट की, दूसरे दिन हाँ की रेंज है 15 पॉइंट की। हाँ ठीक है, ये रेंज है। हाँ तो अगर मैंने ट्रेड किया है, लेट से पहली कैंडल जो बनी है वो मार्केट में हाँ बनी है, हाँ दूसरे दिन कंफर्मेशन मिला है मुझे, हाँ अगर मैं वहाँ पे बाई करता हूँ, लेट से यहाँ पे मैं बाई करता हूँ नेक्स्ट दिन पे, तो हाँ मेरा स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। ओके ओके। मेरा स्टॉप लॉस मतलब जो फर्स्ट कैंडल का लो हो सकता है। हाँ, ये डोजी जी, बनी है उसका लो हो सकता है, लेकिन डोजी कितने पॉइंट की है ये। ये 5 पॉइंट की है। हाँ, तो अगर लेट से मैंने हाई के ऊपर 2 पॉइंट चढ़ के बाई किया है, हाँ तो मेरा 2 + 5 पॉइंट, मेरा हाँ स्टॉप लॉस कितना होगा। 7। 7 पॉइंट्स का मेरा एसएल होगा यहाँ पर, हाँ वही सेकेंड कैंडल में। ठीक है, हाँ रेंज कितनी है, हाँ 15 पॉइंट की रेंज है। हाँ लेट से मैंने हाई के ऊपर 2 पॉइंट प्लस हाँ 2 पॉइंट्स सस्टेन करने के बाद बाई किया, तो मेरा स्टॉप हाँ लॉस कितना रहा। 17 तो हुआ, 17 के ऊपर ना। हाँ, 17 हाँ पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ ना आपका, हाँ क्योंकि 15 पॉइंट बराबर। की रेंज है, हाँ और उसके ऊपर आपने 2 पॉइंट चढ़ के बाई किया, हाँ यानी 17 पॉइंट का पे एसएल रहा। हाँ हाँ तो हाँ। कौन सा पैटर्न ट्रेड करने के लिए अच्छा है, 17 पॉइंट वाला या 7 पॉइंट वाला। एक मिनट सोचने, लॉजिकल क्वेश्चन है तो। 7 पॉइंट वाला आई थिंक। बिल्कुल। हाँ देखिए, आप जब भी ट्रेड करते हैं ना, जितना आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, हाँ उतना आपका टारगेट बड़ा होगा ना। बराबर है। लेट से आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, हाँ ठीक है, और हाँ 20 पॉइंट के लिए आपने 5 पॉइंट कैसे लिया, हम्म तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रहा, आपकी रिस्क रही, ये रिस्क है, हम्म ठीक है, ये हम्म रहा रिवॉर्ड आपका। हम्म। तो तो 15 का रहा। हाँ, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ आपका, रिस्क टू 15। रिवॉर्ड 20 डिवाइड बाई 5 कितना होता है। 4। हाँ, तो 1:4 कहते हैं इसको, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा अच्छा, ओ ओके। मतलब 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। 4 टाइम मिला, एक मतलब 25 पैसे डाला तो रुपया मिला। हाँ, तो मैंने 1 रुपये की रिस्क ली, हाँ उसके सामने में 4 रुपया मिला, हाँ है कि नहीं। तो पहले हाँ केस में मैंने रिस्क कितनी ली, 1 रुपये की, रिवॉर्ड कितना हाँ। मिला, 4 टाइम बराबर है। हाँ 4 पॉइंट मिला। अब देखिए दूसरे केस में, हाँ। मेरे स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पर। 17। ठीक है, 17 नहीं, यहाँ पर हम रेंज ही पकड़ते हैं, तो पहले केस में मैंने 5 पकड़ा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ 15 ही पकड़ते हैं चलो। हम्म अगर हम्म मैं 15 रुपये की रिस्क ले रहा हूँ, हम्म लेट से, तो हम्म मुझे रिवॉर्ड कितना चाहिए कम से कम। हम्म कोई भी जब ट्रेड प्लान करते हैं, हम आगे चल के हम इसके ऊपर डिस्कस डिटेल में करेंगे, हम्म लेकिन अगर मान के चलिए आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं 20 पॉइंट के लिए, हम्म। तो आप ये ट्रेड प्लान कर पाएंगे क्या, क्योंकि आपकी रिस्क 15 रुपये की है और रिवॉर्ड कितना है आपका 20 रुपये का। 5, खाली 5 का डिफरेंस है। तो ये अच्छा रेशियो रेशियो हो सकता है क्या, नहीं 20 नहीं हो डिवाइड सकता बाई है। 15। मैं हाँ 20 रुपये कमाने के लिए 15 रुपये की रिस्क ले रहा हूँ, ये अच्छा है, बराबर। या फिर मैं 20 रुपये यस यस कमाने के लिए 5 रुपये की रिस्क ले रहा हूँ, कौन सा अच्छा है ट्रेड मेरे लिए। बराबर है, सुपर। तो ये मेरे और एक लिए, बार मेरे को सोचना पड़ेगा, शांति से मैं ही सोचूंगा, मतलब बराबर है। हाँ, हाँ तो आपके लिए आपको, बाय हार्ट रहेगा। हाँ मतलब रिस्क जरूर हमारा वर्क है, क्योंकि मैं सपोर्ट कभी करता ही नहीं, मतलब मेरे लाइफ में, तो इसलिए यार गलती हुई है और ये नहीं ठीक है, लेकिन आप हाँ कॉन्सेप्ट तो समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या हाँ है। मतलब अभी लॉजिकली समझा कि मतलब सेकंड पॉइंट और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब वो हाँ इसमें बिल्कुल, मेरा मतलब कुछ फायदा नहीं है, मतलब वो रिस्क भी ज्यादा ही है और फायदा होता है बहुत मामूली सा होता है, जबकि यहाँ पूरा का पूरा फायदा हो रहा है, मतलब बिल्कुल मेरा। बिल्कुल। तो आप जब भी ऐसा ट्रेड प्लान करेंगे ना, आपको हाँ हमेशा रिस्क को एसेस करना है, रिस्क को समझना है। हाँ रिस्क हाँ जितनी कम रहेगी ना, उतना अच्छा होता है ट्रेडिंग करने के लिए, हाँ। है कि नहीं। आप रिस्क को एक- जितना मिनिमाइज करेंगे, उतना मार्केट में आप फायदा, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अच्छा एक बीच में एक वरी है, मतलब मेरा। हाँ, वो पूछिए। हाँ, अभी शायद मतलब आपके लिए तो लगेगा कि क्या करूँ, मतलब नहीं ठीक है, कोई मैं नहीं, आप पूछिएगा। कि आपको कैसे मतलब है ना,
आपने कैसे जज किया, मतलब आपका लॉजिक कुछ रहेगा कि आपने कैसे जज किया कि ये जो ये जो अपना जो डोजी बना ना, ये फर्स्ट वाला, वो पहले मतलब सुबह 10 बजे 11 बजे नीचे था, फिर 2 बजे ऊपर गया, मतलब ये उल्टा नहीं हो सकता था क्या? आप जो बोलते हो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे आपने पता चला कि वो कैसे हो सकता है? देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ चीज़ें, हाँ, हाँ, जो ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर डोजी बनता ही है, जैसे मैं यहाँ हाँ। पे वापस ड्रॉ तो उससे करता हूँ, मतलब वो समय का मतलब इग्नोर उससे करना उससे चाहिए फ़र्क फिर। नहीं पड़ता ना। देखिए ओपन हुआ बस। है, हाँ, ये लो हुआ है, वो चाहे ये सुबह हाई हुआ ये कि शाम क्लोज, को हुआ, वो कुछ वो वो कोई मतलब नहीं मायने है नहीं ना। रखता। ओके। कहाँ भी हो जाए, मान के ओके। चलिए पहले ऊपर गया, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फर्क सेलिंग का पड़ता है प्रेशर ना? तो आया ना वहाँ पे, सेलिंग का प्रेशर तो चेंज नहीं होगा हाँ, ना। हाँ, 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 सेलिंग का प्रेशर ही रहेगा। नीचे जाएगा हाँ, तो क्या होगा, वापस सेलिंग का प्रेशर ही होगा, लेकिन वापस क्या हुआ, बाइंग का प्रेशर होगा। हाँ, हाँ, तो मैं हाँ, क्या कह रहा हूँ, इसे फाइटिंग कैंडल। हाँ, फाइटिंग कैंडल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। हम्म, हम्म, मैं इसके ऊपर कोई डिसीजन ले नहीं रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं हाँ, सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि जब भी फाइटिंग कैंडल बनेगी हाँ, तो नेक्स्ट दिन में क्या होगा, हाँ, तो मुझे पता चलेगा इस फाइटिंग कैंडल में एग्जैक्टली हुआ है क्या। हम्म, और फिर मैं उसकी तरह से, मतलब इस कैंडल का मैं जो भी हुआ है मुझे सेकंड कैंडल बता देगी फॉलो थ्रू में। हम्म, समझ रहे हैं, फॉलो थ्रू यस, देखना क्यों जरूरी है हमें, उसके लिए जरूरी है। तो पहले हम्म, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे देखना डोजी बनी है क्या, डोजी बनी है। बराबर है। अगर तो आपको मतलब वो डिटेल, 3 बजे बने, 10 बजे बने, 11 बजे बने, कोई मतलब नहीं उसका कुछ। नहीं नहीं नहीं, कैंडल तो एंड ऑफ द डे ही बनेगी ना, डेली हाँ, कैंडल। मतलब वही वही वही, हाँ। अगर ये डेली कैंडल है हम्म, तो ये कैंडल आपको दिन खत्म होने के बाद ही देखने को मिलेगी, हाँ, डोजी कैंडल। बराबर बराबर, नहीं ऑब्वियस तो है। हम्म, आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि डोजी बनने जा रही है, हम्म, हम्म, लेकिन कंप्लीट डोजी बनेगी क्या नहीं पता ना। हम्म, हम्म, लेट से अज्यूम कीजिए कि प्राइस जो है 3 बजे हाई के पास ही हम्म, चल रही है, हम्म, हम्म, ये ओपन है और यहाँ पर लेट से हाई मारा है और प्राइस यहाँ पे हम्म, क्लोज होते हुए दिख रही है आपको 3 बजे। हम्म, हम्म, ठीक है, अगर 3 बजे प्राइस यहाँ पे क्लोज होगी तो क्या होगा फिर, यहाँ पर एक बॉडी बनेगी ना, हम्म, 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 ऐसी बॉडी बनेगी फिर ये। हम्म, हम्म, ठीक है, और ये लो हम्म, पहले मार चुका है, हम्म, तो 3 बजे पता ही नहीं चलेगा आपको। हम्म, लेकिन हम्म, मान के चलिए 3:30 को क्या हुआ, थ्री हम्म, थर्टी को प्राइस वापस नीचे आ गई हम्म, और यहीं पे क्लोज दिया, ओपन के बाजू में क्लोज दिया, तब जाके डोजी बनी ना ये। बराबर, 3 बजे करेक्ट, तो प्राइस करेक्ट। यहाँ पे थी, सही हाई बात के है, सही बाजू में बात थी, है। यस, यस, यस। लेकिन वापस नीचे आ गई आधे घंटे में और ओपन के बाजू में क्लोज दिया, तो बराबर फिर है। जाके डोजी बनी है। सही बात है, तो क्लियर। एक्शन कब आएगी प्राइस में आपको पता नहीं है। हम्म, हम्म, ऐसा हो सकता है कि आखिरी 5-10 मिनट में भी ठोक दे प्राइस, यस, कुछ काफी न्यूज आ बार गई। सुना है, बराबर है, बराबर है, अभी हाँ। आपको और एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए हम्म, ये रहा पूरा दिन, लेट से हम यहाँ पर हम्म, थोड़ा अच्छी कैंडल बनाते हैं। हम्म। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम, आप कंट्रोल करो तो एकदम वो आ जाएगी, एक कंट्रोल प्रेस करोगे, लाइन करोगे तो एकदम स्ट्रेट आ जाएगी। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। हम्म, देखिए मान के चलिए प्राइस यहाँ पर अच्छा दिन रहा है ये, ठीक है, हम्म, और हम्म, प्राइस जो है इस रेंज तक है, हम्म, ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरे दिन भर में गई है। ठीक है, अभी तीन हम्म, बजकर पंद्रह मिनट हुई है और हम्म, कैंडल इस तरह से क्लोज होने की कोशिश कर रहेगी। हम्म, यानी कि कैंडल, मान के चलिए कैंडल ने इतना लो बना है हम्म, और अभी ये टाइम हो रहा है 3:15। हम्म, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है, लेट्स से ये हम्म, हाई बना है इतना, थोड़ा हम्म, सा और ऊपर ये हाई, और हम्म, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, अभी क्लोज हुई नहीं है लेकिन यहाँ पे हम्म, ट्रेड कर रही है। हम्म। तो अभी आपको ये कैंडल कैसे नजर आ रही है बताइए आप मुझे। लेट्स से ये ग्रीन कैंडल है, तो ये ओपन है, ये लो है, ये हाई है, और यहाँ हम्म, पर ट्रेड कर रही है प्राइस। ठीक है, ये जो हम्म, रेंज नजर आ रही है हम्म, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है तीन बजकर हम्म, पंद्रह मिनट को। हम्म, तो 3:15 को जब मैं कैंडल देखूंगा हम्म, तो ये अभी चल रही होगी, लाइव कैंडल होगी, राइट, ये पूरी हम्म, उस वक्त हम्म, लाइव कैंडल हम्म, चल रही होगी। हम्म, लेकिन अगर मान के चलिए अभी लाइव कैंडल में देखूंगा तो मुझे लगी ये कैंडल कैसी बनी है, ग्रीन बन रही है, ऐसा हाँ, हाँ, लगेगा। मतलब बुलिश है, मतलब बुलिश हाँ, लगेगी बुलिश है। मुझे, हाँ, बिल्कुल हाँ, बुलिश, अच्छा लगेगा हाँ, कि नहीं चलो कैंडल अभी अच्छी हाँ, बन रही है और बुलिश बन रही है। लेकिन हाँ, मान के चलिए क्या हुआ, हम्म, क्लोज होते होते हम्म, प्राइस में आ गई सेलिंग, हम्म, आखिरी 15 मिनट में हम्म, आ गई सेलिंग हम्म, और प्राइस यहाँ पे जाके क्लोज दिया। हाँ, हम्म, हम्म। तो रोजी बनी। अब बताइए अब क्या बना ये, रोजी बनी गई। डोजी बन गया, राइट। हाँ, तो कोई कैंडल क्या फॉर्म लेगी कब फॉर्म लेगी हमें पता ही नहीं है, बराबर है। हमें उस कैंडल को वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग का।
तो और एक थंब रूल, कैंडल को क्लोज होने से पहले कोई जजमेंट पास नहीं करना। फिर वो मिनटली कैंडल हो, 5 मिनट की हो, आवर्ली कैंडल हो, वीकली हो, बराबर डेली है। हो, हाँ, बराबर कैंडल है। को ये कंप्लीटली क्लोज सेंटीमेंट होने क्या होगा दीजिएगा। पता नहीं, मतलब सेंटीमेंट क्या होगा, कभी सेंटिमेंट चेंज कब होगा चेंज होंगे आपको पता कुछ। ही नहीं है, क्योंकि लोग हैं ये बराबर मार्केट में बैठे हुए। है, इतने लोग, मतलब इतना पूरा ग्लोबल है। हाँ, लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो कभी हाँ, कब चेंज हो जाएंगे आपको पता नहीं है। सही तो बात है। वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग का। हम्म। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा था। बराबर। तो हम ने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने देखा डोजी डोजी किस तरह से बन रही है, हम्म। राइट, और हम्म। उसे किस तरह से हमें समझना है। हम्म। हमने रिस्टो और रेशियो भी समझा, कहाँ हम्म। पर वॉल्यूम हम्म। ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, ये भी हम कैंडल को हम्म। देखकर, कैंडल की साइज को देखकर पता नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि कैंडल बड़ी बनी तो वॉल्यूम हुआ होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। बराबर। कभी कभी छोटी रेंज में भी बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, सही बात है। और आपको फिर वैसे दिन को ध्यान से देखना होगा। हालांकि ये हम्म। चीज़ें बहुत एडवांस हो गई, हम्म। इसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के सेशन में। ओके। लेकिन आई होप आपको डोजी के पैटर्न्स पता चल गए हैं, राइट, या डोजी किस तरह से बनती है।